आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट। ठीक है। इसमें पूरा नंबर 80 नंबर का है, समय 3 घंटा रहेगा, है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 30, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न कितना होगा, 30 होगा। ठीक है। तो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो राष्ट्रवाद जो होता है ना, वो होता है किसी देश, यानी कि खुद के देश के साथ देशभक्ति, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के साथ लगाव, यानी किसी भी राष्ट्र के प्रति लगाव होना। ठीक है। तो राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति यानी कि कब लोग चाहने लगा कि राष्ट्र सबसे पहले हो, राष्ट्र बेहतर हो। ठीक है। तो वो क्रांति हुआ था पहली बार 14 जुलाई 1789। ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं रूस की क्रांति, है ना, रूस रेवोल्यूशंस। तो ऑप्शन, अच्छा रूस बोलते हैं, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी, यानी कि लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति कब एक अलग विचारधारा, यानी कि अ, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव का जो है वो अभिव्यक्ति की भावना उत्पन्न हुई थी। तो किसे देख के हुई थी, किस क्रांति को देख के हुई थी। ठीक है। तो वो क्रांति हुआ था 14 जुलाई 1789 को, फ्रांस की क्रांति। ठीक है। फ्रांस की क्रांति, उसको लोगों ने देखा और अपने राष्ट्र के प्रति अपना अलग से एक लगाव उत्पन्न होने लगा। ठीक है। तो राष्ट्रवाद की पहली व्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई, तो फ्रांस की क्रांति के साथ। ठीक है। अगर इसका डेट बोलेगा तो ये लिख देना है। ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा, पहला का ए ऑप्शन सही। दूसरा बोला है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, यानी कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, यानी कि रक्त और लौह का नीति की शुरुआत किसने किया था, यानी किसी भी चीज को पूरा करने के लिए उसने रक्त का सहारा लिया, और लौह का मतलब लोहा का तलवार होगा जिससे रक्त को बहाया जाएगा और सारा साम्राज्य अपने अंदर किया जाएगा, या फिर जो भी बोलो नियमों का पालन करवाया जाएगा। तो वो थे बिस्मार्क। ठीक है। बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है। तो हिंद स्वराज जो लिखा गया है वो है महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्रूर जालियांवाला नरसंहार कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों को अमृतसर के एक चार दीवारी के अंदर अंग्रेजों ने मार गिराया था, तो वो हुआ था अमृतसर में। ठीक है। अमृतसर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है, सिल्क रूट का अर्थ क्या है। सिल्क रूट का अर्थ क्या होता है, सिल्क का मतलब होता है क्या, लचीला, रूट मतलब क्या होता है, रास्ता। ठीक है। तो कोई भी रास्ता हो। अब तो ये कौन सा रास्ता था, वो था, ये था एक व्यापारिक रास्ता, ठीक ना, जिससे लोग व्यापार करते थे एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि बहुत बड़े बड़े एरिया में, यानी कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे महादेशों को आपस में जोड़ती थी, वो मार्ग थी क्या, सिल्क रूट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का डी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी वॉल स्ट्रीट जो था, अमेरिका का जो बाजार था, शेयर मार्केट, ठीक है, वहां से रेट गिरने से हुआ था। तो वो शुरू हुआ था 1929 में अमेरिका में। ठीक है। तो ये हो जाएगा छठा क्वेश्चन नंबर का सी आंसर। आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 7, आलू अकाल किस देश में हुआ था। तो आलू का जो अकाल पड़ा था ना, वो पड़ा था आयरलैंड में। ठीक है। जिसमें आलू हुआ ही नहीं था, उत्पादन ही नहीं हुआ था। उसके बाद बोला है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था। ठीक है। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का मतलब क्या होता है, कॉपी करने वाली जो मशीनें थी, यानी कि लिखने वाली, जैसे लोग पहले हाथ से लिखा करते थे, कुछ भी कुछ हो तो लिपि द्वारा हाथ से लिखते थे, तो वो हाथ से ना लिख के अब मशीनों से उसका प्रिंटिंग होने लगा था। ठीक है। प्रिंट करने वाला मशीन आ गया था, तो वो लाने वाला श्रेय जाता है, भारत में उसका श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब अगला क्वेश्चन है कि मोटे कपास का उत्पादन, ठीक है, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी। देखो, मोटे कपास का जो उत्पादन है, वो कपास कपास तो कपास से कपड़ा बनता है, सबको पता है, लेकिन सबसे बढ़िया जो होता था वो होता था भारत में। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, भारत। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, किस
क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो लोहे का जो अंश होता है ना, वो किन मिट्टियों में होता है? क्या लाल मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी में भी होता है, लेकिन सबसे बेहतर होता है लाल मिट्टी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10वां का। अब 11 बोला है, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? बीज बचाओ क्या था? ये बीज होगा, बीज लिख दिया, ठीक है, बीज बचाओ, बीज, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो बीज का मतलब क्या होता है? खेती बाड़ी से इसका सेंस जाता है। रासायनिक खादों में अधिक उत्पादन, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद की फसलों का उत्पादन। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें लोगों ने कहा था कि पर्यावरण संरक्षण को लेके कि ज़्यादा हम लोग को रासायनिक खादों का प्रयोग ना करते हुए हम लोग को उत्पादन में ध्यान देना होगा, ठीक है। तो टिहरी के किसानों द्वारा रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, ठीक है, मतलब रासायनिक खाद के बिना, यानी कि ना हो मतलब रासायनिक खाद का उसमें उपयोग। अब क्वेश्चन नंबर 12, धरातल पर कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो धरातल पर जो जल से ढका हुआ भाग है वो एक चौथाई नहीं है। देखो पृथ्वी ऐसे है, ठीक है, इसमें 3 भाग तक वाटर है, ठीक है, वाटर वाटर वाटर। तो 3 है तो 3, और टोटल भाग है 4, तो 3 चौथाई इसका आंसर हो जाएगा, आगे होगा 3 चौथाई, ठीक है। इसका आंसर सही हो जाएगा 3 चौथाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो वो फसल है जूट। जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बोला है, इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। पवन महाशक्ति कहने का मतलब जिसमें पवन चक्कियों का भरमार हो, ठीक है। पवन चक्कियों से क्या होता है? बिजली उत्पादन वगैरह होता है। तो ये किस किस देश को कहा जाता है? ये चीन को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो सबसे ज्यादा जो भारत में जूट का उत्पादन होता है वो होता है कोलकाता तरफ, यानी कि पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में इसका ज्यादा उद्योग मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धि होती है, उद्योग भी वहीं बसते हैं। तो सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे बोला है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44, ठीक है, NH 44, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ये 5 है, ये 1 है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये होगा NH राष्ट्रीय राजमार्ग 7, ठीक है। ये इसी से मिलकर बना हुआ है NH 44, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन थे? बहुसंख्यक कहने का मतलब किसी देश में ज्यादा लोगों की संख्या, किस तबके के लोग ज्यादा थे? क्या तमिल थे ज्यादा, सिंहली थे, या फिर बौद्ध थे, या इनमें से कोई नहीं? तो ये थे सिंहली, 76% सिंहली थे, ठीक है। सबसे ज्यादा संख्या था सिंहलियों का, ठीक है। तमिल का बहुत कम था, ठीक है, 24 या फिर 26% था इन लोग का, लेकिन सबसे ज्यादा कौन था? सिंहली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। पोखरन भारत कि किस राज्य में स्थित है? अब पोखरन क्या है? पोखरन एक जगह का नाम है जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। परमाणु परीक्षण में इसका नाम आ गया था पोखरन। पोखरन में परमाणु परीक्षण किया गया था, इसीलिए इसका नाम आ गया है। तो पोखरन कहाँ है? भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में संघ सूची का जिक्र है, राज सूची का जिक्र है, और समवर्ती सूची का जिक्र है, ठीक है। संघ सूची क्या होता है, राज सूची क्या होता है, समवर्ती सूची क्या होता है, इसको जानने के लिए यहाँ पे हमारे चैनल में एक वीडियो पड़ा हुआ है ना, राजनीति पॉलिटिकल साइंस में जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची को बेहतर तरीके से समझाया गया है। संघ सूची वो होता है जो जिसमें सेंट्रल लेवल का रूल बनाया जाता है। राज सूची वो होता है जो स्टेट लेवल का रूल रेगुलेशन होता है। और समवर्ती सूची वो होता है जो दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। इसमें दोनों प्रभावी होते हैं, संघ सूची और राज सूची, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 19 का। अब क्वेश्चन आगे है, भारतीय समाज माना जाता है, भारत का जो समाज है वो एक मातृसत्तात्मक समाज है, या फिर पितृसत्तात्मक समाज है, या फिर भ्रातृ, ऐसा है। तो इसमें है पितृसत्तात्मक। भारत का जो समाज है उसमें पिता यानी कि पुरुषों को ज्यादा प्रधानता दी गई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत किस प्रकार का राज्य? लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, तो है, कल्याणकारी राज्य है, तो ये भी है, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। लोकतांत्रिक देख के फट से मत मार दियो, ठीक है। तो यहाँ आगे भी बढ़ना, धर्मनिरपेक्ष है, कल्याणकारी राज्य है, तो इनमें से सभी हो जाएगा।
आगे फिर बोला वाम सेब किसका आंदोलन था। तो वाम सेब किसका आंदोलन था? ये वाम सेब एक कर्मचारियों का आंदोलन था, ठीक है। उस उन लोगों का आंदोलन किया गया था, तो किसान नहीं होगा, कर्मचारियों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? जो राजनीतिक दल होते हैं यानी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी कहें या फिर राजकीय पार्टी कहें या फिर क्षेत्रीय पार्टी कहें, इसका ये जो टैग है वो कौन देता है? तो वो देता है इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, ठीक है। इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? एक ऐसा देश इनमें से जिसके पास क्या है, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी, एक दलीय व्यवस्था है, तो वो है कौन? चीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? यानी भारत में लोकतंत्र में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। गरीबी एक प्रॉब्लम है, मतदान का दुरुपयोग होता है, लोग दारू मुर्गा में बिक जाता है, ठीक है। और अशिक्षा, हाँ, अशिक्षित है यानी शिक्षा नहीं है, इसीलिए ये सब होता है लोग साथ, दारू मुर्गा वगैरह, मतदान का दुरुपयोग वगैरह। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में की प्रति व्यक्ति आय कम है? भारत इतना बड़ा भारत है, ठीक है, इसमें सबसे जो अ, गरीबी है यानी कि प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा कम है, वो है बिहार की, ठीक है। बिहार, यहाँ प्रति व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति मतलब क्या बोलते हैं, घनत्व, जो प्रति व्यक्ति घनत्व होता है ना, वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कम एरिया में बसे हुए हैं, तो कम लोगों का बहुत ज्यादा बस जाना कम एरिया में, ये एक गरीबी को उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो ये कहाँ हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय कमी है? तो हो जाएगा बिहार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे फिर बोला है, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि जिसको नरेगा कहा गया, ठीक है, नरेगा, ठीक है, नरेगा। तो नरेगा कब आया था? 2005 में, ठीक है, 2005, 2005, इसका ऑप्शन 2005 कहाँ है? ए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे फिर बोला है, भारत में भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? भारत में जो मुद्रा जारी करता है ना, वो है कौन? कमर्शियल बैंक, रीजनल बैंक, नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी देखना ही आप सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो कौन हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। यही देखता है, सभी बैंकों का बाप इसको कहा जाता है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? पात्र मुद्रा, मुद्रा धातु मुद्रा, साख मुद्रा। इसका इंग्लिश वाला ऑप्शन देखो, पेपर मनी, मनी, या फिर मेटालिक मनी, या फिर क्रेडिट मनी। तो ये तो नहीं होगा क्रेडिट मनी या फिर मेटालिक मनी या फिर सीधा मनी, पेपर मनी, क्योंकि कागज का बात किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, पात्र मुद्रा, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बोला है 30, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, सूचना का अधिकार, RTI, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। किसी भी सरकारी सेवाओं को जानने के लिए हम लोग RTI फाइल करते हैं, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। सरकार के हर एक काम पे नजर रख सकते हैं RTI फाइल करके, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव 30 का 30 खत्म हो गया, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट में लिखो यस।